अध्याय 18। दूसरों से जुड़ने का सकारात्मक दृष्टिकोण। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षक की, व्यवसाय के लिए किसी व्यवसायी की, सामान बेचने के लिए ग्राहक की, प्रेम करने के लिए किसी नारी की और बच्चों के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति के लिए किसी से जुड़ाव करना नितांत आवश्यक है। हर व्यक्ति को मित्रता, प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने अपने दम पर कुछ प्राप्त किया है, यदि उन्होंने दूसरों के साथ जुड़कर यह कार्य किया होता तो इससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते थे। यही नहीं, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने से संतुष्टि मिलती है। एकाकी लोग शायद ही कभी सुखी होते हैं। जो लोग अकेले ही प्रत्येक कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं, वे प्रायः स्वयं को कठिनाई में डाल लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी के सहारे और सहायता की आवश्यकता होती है। यदि आप यह समझ लें, तो आप भी दूसरों को सहारा देने और उनकी सहायता करने के इच्छुक होंगे। फिर आप मिलकर सही लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर सकते हैं, जिससे उनका तथा आपका जीवन बदल सकता है। जब आप किसी स्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। तब आप दूसरों से जुड़ने का परिणाम देख पाएंगे। लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप सचमुच उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी के साथ जुड़ना, किसी की सहायता करना, किसी से प्रेम करना, बुरे समय में किसी का साथ देना, अच्छे कार्यों के लिए निरंतर किसी को उत्साहित करना आदि मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को सदा सब याद करते हैं। उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होता है। एक पुरानी कहावत है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सही मायने में जीना वह है जब दूसरों के लिए जिया जाए। दूसरों के साथ जुड़ना या दूसरों की भलाई में अपना भला है। जो इस दृष्टिकोण से सोचते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं, सदा उन्नति के पथ पर बढ़ते हैं और सफलताएं उनके कदम चूमती है। प्राचीन काल में एक राजा भेष बदलकर नगर में यह जानने के लिए प्रायः निकलता था कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं। वह दिन रात घूमता। एक दिन वह एक ग्रामीण के भेष में था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी एक बाग के किनारे काजू का वृक्ष लगा रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यह वृक्ष तुम किसके लिए लगा रहे हो? जब इसमें फल लगेंगे तब तुम इसे देखने के लिए नहीं रहोगे। फल भी तुम्हारे किसी काम न आएंगे। तुम्हारे जीवन के थोड़े दिन ही शेष रह गए हैं। फिर इसे लगाने से तुम्हें क्या लाभ? इस बात पर बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। फिर उसने सहज स्वर में जवाब दिया, फलों के वृक्ष इसलिए नहीं लगाए जाते कि लगते ही उसके फल खाएंगे। वृक्ष को लगाता कोई और है, फल कोई और खाता है। यही दुनिया की पुरानी रीति है। जो फल मैं आज खा रहा हूं, वे वृक्ष मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मेरे इस वृक्ष के फल आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। नदियां अपने लिए नहीं बहती और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। इस घटना से पता चलता है कि वृक्ष भी अपना फल दूसरों के लिए उत्पन्न करता है। जुड़ाव इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं और दूसरों के साथ होने के एहसास से कटे हुए महसूस करते हैं, तब दुखी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को सदा महत्वपूर्ण अनुभव कराने और जुड़ाव का एहसास दिलाने में निपुण था। वह अपने कैंप में घूमने और हर अधिकारी को उसके नाम से बुलाने के लिए विख्यात था। जब वह किसी सैनिक अधिकारी से बात करता तो उसके घर परिवार, पत्नी और बच्चों का हालचाल जरूर पूछता था। वह किसी ऐसे युद्ध के बारे में भी बात किया करता था।
जिसमें वह जानता था कि उसके आदमी ने भाग लिया था। अपने अनुयायियों के प्रति वह जिस रुचि का प्रदर्शन करता था, उन्हें जितना समय देता था, उससे टीम भावना और जुड़ाव का एहसास विकसित होता था। इससे उसके सैनिक उसके प्रति सदा निष्ठावान बने रहते थे। लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आपको उनके साथ जुड़ना होगा और उनके जीवन में सचमुच शामिल होना होगा। याद रखिए, महानतम उपलब्धियां वे हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। जब भी आप जीवन के किसी क्षेत्र में लोगों का विस्तार करने में उनकी सहायता करते हैं, तो आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए जीवन में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना संभव बनाते हैं। जब लोग अपने जन्मजात गुणों और प्रतिभाओं को विकसित करते हैं, नई योग्यताएं सीखते हैं और अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता को व्यापक बनाते हैं, तो उनके जीवन के गुणों तथा संतुष्टि के स्तर में अद्भुत सुधार होता है। जब भी कोई व्यक्ति विकास करता है, तो उससे उसका जीवन अवश्य ही प्रभावित होता है। लोगों और उनकी क्षमता का विकास हो जाए, तो उनके लिए जीवन के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचना संभव हो जाता है। किंतु चाहे वे कितना ही विकास कर लें या सीख लें, उनके सामने बाधाएं अवश्य आएंगी। वे गलतियां करेंगे और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समस्याओं का सामना करेंगे, तथा उनके सामने ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जिन्हें वे किसी की सहायता के बिना ठीक से सुलझाने में असमर्थ होंगे। तात्पर्य यह है कि बहुत से लोगों को जीवन की कुछ कठिनाइयों को पार करते समय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वे ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। जीवन में जिन लोगों पर आपका प्रभाव है, उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, विशेषकर उन लोगों को जो किसी नए स्तर पर जाने, नया कार्य प्रारंभ करने या किसी नए दौर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए किसी की आवश्यकता है। जुड़ना लोगों को मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। जब आप दूसरों की नाव खेते हैं, तो आप कुछ समय तक उनके साथ यात्रा करते हैं तथा उनके जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों से निपटने में उनकी सहायता करते हैं। किंतु जब आप उनसे जुड़ते हैं, तो आप पारस्परिक लाभ के लिए उन्हें अपने साथ आने और अपनी राह पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपको संप्रेषण की योग्यताओं की आवश्यकता होगी। आपको लोगों के विकास और परिवर्तन में सहायता करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक व्यक्तिगत उद्देश्य के एहसास की भी आवश्यकता होगी। तात्पर्य यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप दूसरों को अपने साथ कहां ले जा रहे हैं। लोगों को महत्वपूर्ण मानना जुड़ने की प्रक्रिया का पहला कदम है, किंतु इससे बहुत से लाभ भी मिलते हैं। जब लोग यह जान लेते हैं कि आप उन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं, तो वे आपको भी महत्वपूर्ण समझेंगे। आपको इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि आपके पास दूसरों को देने के लिए जो कुछ है, उससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। कोई भी उस व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहता जिसे दृढ़ विश्वास न हो। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो दूसरे लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं वह कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते, और आप वह कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। जबकि इकट्ठे मिलकर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से व्यक्ति जितना सफल हो सकता है, उतना अकेले काम करके नहीं हो सकता, और जो इस बात को नहीं समझता, अपनी क्षमता से अविश्वसनीय रूप से सफल होता है। वह ऐसी भी बहुत सी स्थितियां हैं जिनके कारण लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। संगठनों में तो इसका एक प्रमुख कारण यह होता है कि कई अधिकारी अपने मातहतों से पहल की उम्मीद करते हैं।
वे मानते हैं कि यह मातहतों की जिम्मेदारी है कि वह उनसे संपर्क करने की पहल करें, किंतु यह सोच सर्वथा गलत है। प्रभाव डालने के लिए पहल अधिकारी को ही करनी चाहिए। ऐसा न करने पर वे उन लोगों से कभी नहीं जुड़ सकते। जब आप दूसरों से जुड़ते हैं तो उनकी प्रेरणा के अंतर को पहचानें और उनका सम्मान करें। यदि आप व्यवसाय आदि के लिए किसी से जुड़ना चाहते हैं तो पहले आपको उसके बारे में गहराई तक जान लेना चाहिए। आप यह पता लगाएं कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है और अब तक क्या प्राप्त कर चुका है और आगे क्या प्राप्त करना चाहता है। यदि वह आपकी कसौटी पर खरा उतरे तभी व्यवसाय में उसके साथ जुड़े या भागीदारी करना चाहते हैं तो करें। जुड़ाव की सबसे पहली शर्त यह है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिया जाए ताकि यह जुड़ाव लंबा चल सके और जिसमें सकारात्मक भाव निहित हों।